नमस्ते। फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रोटीन फूड्स के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा था मीट, फिश एंड पोल्ट्री। आज इसका चौथा भाग प्रस्तुत है। आज हम जानेंगे कि मीट में जानवर के मरणोपरांत क्या-क्या परिवर्तन होते हैं या जिन्हें कहा जाता है पोस्ट मॉर्टम चेंज ऑफ मीट। मीट इंडस्ट्री के लिए या जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मीट में होने वाले पोस्ट मॉर्टम चेंजेस या मरणोपरांत या वध्योपरांत होने वाले परिवर्तन बहुत महत्ता रखते हैं, क्योंकि इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर मीट की क्वालिटी डिसाइड होती है। पोस्ट मॉर्टम चेंजेस जो कि मांस में होते हैं वे इस प्रकार से हैं। The process of converting one's living muscle to meat begins soon after the animal has been bled and the oxygen in the muscles is rapidly exhausted. जानवर के का वध करने के तुरंत पश्चात जो जीवित मसल्स थी या मांसपेशियां थी उसमें से रक्त बहने लगता है और यह रक्त जब बह जाता है तो ऑक्सीजन की बहुत तीव्रता से कमी हो जाती है। Impartial bleeding is a major defect that leads to early meat spoilage. और अगर यह ब्लीडिंग पूरी नहीं होती है तो यह एक मेन कारण होता है कि मीट जो है वह जल्दी खराब हो जाए। इसके अलावा पोस्टमार्टम चेंजेस के अंतर्गत जो मुख्य परिवर्तन आते हैं वे इस प्रकार हैं। प्री रिगर स्टेज, रिगर मोर्टिस, पोस्ट रिगर स्टेज, मीट पीएच, पीएसई एंड डीएफडी मीट। इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। प्री रिगर स्टेज, इसमें यह जैसा कि हम पोस्टमार्टम चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं या वध्योपरांत परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्री रिगर स्टेज वो कहलाती है जिसमें जो जानवर मर जाता है उसकी कोशिका में होने वाले उपापचय में बहुत चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं और इसके साथ ही जो मसल्स में प्रोटीन होता है उसकी संरचना में भी बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आते हैं। मरने के बाद में जो मसल्स में एटीपी का संग्रह रहता है या एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की सप्लाई होना बंद हो जाती है और इस कारण से अनॉक्सीकारक जो गतिविधि है या उपापचयी प्रक्रिया जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं वह आरंभ हो जाता है तथा इस ग्लाइकोलिसिस के कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण मांसपेशियों में होता है और यह जो लैक्टिक एसिड है यह मांसपेशियों के पीएच में परिवर्तन लाता है और मांस का पीएच कम हो जाता है। इसके बाद वाली जो स्टेज है वह आती है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस जब वह अवस्था, रिगर का मतलब होता है स्टिफ और मोर्टिस का मतलब होता है मरणोपरांत, यानी किसी भी जानवर के मरने के पश्चात उसकी जो मसल्स हैं या उसका जो शरीर है वह कड़ा हो जाता है, अकड़ जाता है। इस स्थिति को कहते हैं रिगर मोर्टिस। जब जानवर को मारा जाता है तो उसके तुरंत बाद में जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वे मुलायम होती हैं और उन्हें आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर जाना था कि रिगर या जानवर के मरने के पश्चात
जानवर के शरीर में कई उपापचयी परिवर्तन होते हैं और ऑक्सीजन की कमी से ग्लाइकोलिसिस, अनऑक्सीकारक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और इस लैक्टिक एसिड के कारण पीएच जो है मांस का वह कम हो जाता है और इस पीएच कम होने के कारण मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है, उनमें रिजिडनेस आ जाती है और यह स्थिति कहलाती है रिगर मोर्टिस। अगर हम इसको जैव रासायनिक रूप से देखें या बायोकेमिकली देखें तो यह एक्टोमाइसिन प्रोटीन के निर्माण होने के कारण होता है और यह जो प्रोटीन है यह मांसपेशियों में जो अलग अलग प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन, इनके आपस में जुड़ने के कारण एक्टोमायोसिन बनता है और यह जो एक्टोमायोसिन है यह फ्लेक्सिबल नहीं होता या लचीला नहीं होता और क्योंकि यह लचीला नहीं होता है और मांसपेशियों में जब यह बन जाता है तो वे मांसपेशियां हिलाई डुलाई नहीं जा सकती है। इसलिए जब रिगर मोर्टिस की अवस्था जब जानवर में आ जाती है तो उस समय उसके अंगों को अगर हिलाया जाए तो उसकी अस्थियां जो हैं वे टूट भी सकती हैं। सामान्यतया रिगर मोर्टिस जो है वह 12 पहले जानवर के मरने के पहले 12 घंटे में पूरा हो जाता है और या आरंभ हो जाता है और लगभग 24 घंटे तक रहता है। लेकिन यह जो अवधि है यह जानवर की जो स्थिति है, प्रजाति है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कई फैक्टर्स हैं जो रिगर मोर्टिस के ऑनसेट को और वह कितने लंबे समय तक रहता है उसको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए चिकन के लिए जो रिगर मोर्टिस है वो 30 मिनट के अंदर अंदर आरंभ हो जाता है और टर्की के लिए यह 1 घंटे के अंदर आरंभ हो जाता है और पोर्क के लिए ये 15 मिनट के अंदर हो जाता है और ये 3 घंटे भी ले सकता है। बीफ के लिए यह पीरियड है 6 से 12 घंटे। तो इस प्रकार अलग अलग प्रजाति के जानवरों के लिए रिगर मोर्टिस की जो आरंभ होना और रहने तक की जो स्थिति है वो अलग अलग हो सकती है। मछलियों में सामान्यतया रिगर मोर्टिस जो होता है वह बहुत कम समय के लिए होता है अगर हम अन्य जानवरों की यानी मीट और पोल्ट्री की बात करें तो। रिगर मोर्टिस के बाद में आती है पोस्ट रिगर स्टेज, PRS जिसको कहते हैं, और जब मांसपेशियों में रिगर मोर्टिस हो जाता है या कड़ापन आ जाता है जिसे कि रिगर मोर्टिस कहा जाता है, उसके बाद में मसल्स जो हैं वो अपने आप ही मुलायम होने लगती हैं धीरे धीरे और ये जो मुलायम होने की प्रक्रिया है ये रिगर मोर्टिस स्टेज के बाद में आती है और इसका कारण यह है कि जो रिगर मोर्टिस वाली जो स्टेज थी उसके बाद में जानवर में पुनः परिपक्वन के बदलाव आने लगते हैं और मसल्स जो हैं वापस टेंडर होने लगती है। यहाँ पे रिगर मोर्टिस के बाद में जानवर को जो है अगली प्रक्रिया के लिए प्रोसेस किया जाता है जिसे कि मांस का परिपक्वन या मांस का एजिंग कहा जाता है और इस प्रक्रिया के साथ ही मांस जो है वह पुनः मुलायम अवस्था में लाया जाता है और यह इसलिए किया जाता है ताकि मांस की संरचना, उसका रंग, सुवास और जल अवशोषण करने की क्षमता या रसीलापन इन्हें वापस उत्पन्न किया जाए जो कि रिगर मोर्टिस के समय नष्ट हो जाते हैं या इनकी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जानवर के वध के पश्चात उसके शरीर में
क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मांस का परिपक्वन या एजिंग ऑफ मीट क्या कहलाता है। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।